सुप्रभात बच्चों। लाइव क्लास में मैंने आप लोगों को पाठ 4 कठपुतली की व्याख्या की थी। आज मैं पुनः इस पाठ की व्याख्या कर रही हूँ, क्योंकि कुछ बच्चों ने लाइव क्लास ज्वाइन नहीं की थी। इसलिए एक बार मैं पुनः इस पाठ की व्याख्या कर रही हूँ। इस पाठ के शब्दों के अर्थ बताऊंगी और इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर भी मैं आपको बताऊंगी। तो बच्चों देख लीजिए, सबसे पहले मैं इस कविता का सस्वर वाचन करती हूँ। उसके बाद इस कविता की व्याख्या करूँगी। यह कविता भवानी प्रसाद मिश्र द्वारा रचित है। इस कविता में उन्होंने स्वतंत्रता के महत्व को कठपुतलियों के माध्यम से प्रकट किया है। कविता में बताया गया है कि एक कठपुतली जो है वो गुस्से से बोलती है कि मेरे हाथ पैरों में ये धागे क्यों बंधे हुए हैं, ये धागे खोल दिए जाएं ताकि मैं स्वतंत्र होकर चल सकूं। उसकी बात सुनकर दूसरी कठपुतलियां भी स्वतंत्र होना चाहती हैं। तभी पहली कठपुतली के मन में ये प्रश्न आया कि अचानक उसके मन में कैसी इच्छा उत्पन्न हो गई। आखिर वह क्यों आज़ाद होना चाहती है और वो आज़ाद होकर क्या करेगी। और इन्हीं प्रश्नों में उलझकर पहली कठपुतली रह जाती है। तो बच्चों देखिए, सबसे पहले कविता का सस्वर वाचन। कठपुतली गुस्से से उबली बोली, ये धागे क्यों हैं मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पाँवों पर छोड़ दो। सुनकर बोली और कठपुतलियां कि हाँ, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। मगर पहली कठपुतली सोचने लगी, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। बच्चों पुनः देखिए, कठपुतली गुस्से से उबली बोली, ये धागे क्यों हैं मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। सुनकर बोली और कठपुतलियां कि हाँ, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। मगर पहली कठपुतली सोचने लगी, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। बच्चों अब मैं इस पाठ की आप लोगों को व्याख्या बताऊंगी। तो पहली जो कुछ पंक्तियां हैं वो देखिए। कठपुतली गुस्से से उबली बोली, ये धागे क्यों हैं मेरे पीछे आगे। मतलब जो एक कठपुतली होती है वो गुस्से से बोलती है। उबली मतलब जोश में आई, तो गुस्से से जोश में आ जाती है और बोलती है, ये धागे, ये जो धागे हैं ये मेरे आगे पीछे क्यों बंधे हुए हैं, इन्हें तोड़ दो। वो कहती है कि मुझे इन धागों में बांधकर क्यों गुलाम बना रखा है, मैं आज़ाद होकर चलना चाहती हूँ। तो ये बंधन रूपी जो मेरे धागे हैं इन्हें तोड़ दो, इन्हें तोड़ दिया जाए और मुझे मेरे पैरों पर स्वतंत्र होकर चलने दिया जाए, मैं स्वतंत्र होकर अपने पैरों पर चल सकूं। सुनकर बोली और कठपुतलियां। अब पहली कठपुतली की बात सुनकर जो दूसरी कठपुतलियां थीं वो भी उसकी हाँ में हाँ मिलाने लगी। सुनकर बोली और कठपुतलियां। तो पहली कठपुतली की बात सुनकर दूसरी कठपुतलियां भी जो थीं वो उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए स्वतंत्र होकर
चलने की बात कहने लगती हैं। वे सब अपनी इच्छा प्रकट करते हुए कहती हैं कि बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए, बहुत दिन हो गए हैं हम गुलामी का जीवन जी रहे हैं। अब हम आजाद होकर मन के छंद मतलब मन की इच्छाओं को पूरा करना चाहते हैं। हम ये गुलामी का जीवन तो बहुत दिन से जी रहे हैं, अब हम अपने मन की सभी इच्छाओं को पूरा करना चाहते हैं, अर्थात हम सब स्वतंत्र होना चाहते हैं। जब दूसरी कठपुतलियां भी उसकी हाँ में हाँ मिलाने लगी, तभी क्या हुआ, पहली कठपुतली के मन में अचानक ये विचार आया कि मगर पहली कठपुतली सोचने लगी ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। अन्य स्त्रियों रूपी कठपुतलियों की स्वतंत्र होने की मांग को सुनकर पहली कठपुतली सोचती है कि ये मेरे मन में कैसी इच्छा उत्पन्न हो गई, क्योंकि मैंने ही इस मांग की शुरुआत की है। अतः सभी कठपुतलियों की जो स्वतंत्रता की जिम्मेदारी है ये मेरी है। क्या मैं यह जिम्मेदारी उठा पाऊंगी? क्या मैं स्वतंत्र होकर अपने पैरों पर चल पाऊंगी? जब पहली कठपुतली सोच समझकर कदम उठाना चाहती है, वो सोचती है कि यदि मैं स्वतंत्र होंगी तो दूसरी कठपुतलियां जो मेरे साथ हैं उनकी स्वतंत्रता की जो जिम्मेदारी है वो मुझ पर आ जाएगी और मैं स्वतंत्र होकर चल पाऊंगी कि नहीं चल पाऊंगी, क्योंकि वो धागों के सहारे चलती है। जब वो बिना धागों के चलेगी तो जाहिर है कि वो लड़खड़ाने लगेगी, और जब तक वो स्वयं सही से चलना न सीख ले तब तक वह दूसरों की जिम्मेदारी कैसे ले सकती है। तो इसीलिए पहली कठपुतली इन प्रश्नों में उलझकर रह जाती है, अर्थात वो अपनी स्वतंत्र होने की जो उसके मन में इच्छा उत्पन्न हुई है उसको वो छोड़ देती है, उसको त्याग देती है और बहुत ही सोच समझकर अगला कदम उठाना चाहती है। तो बच्चों, ये थी इस पाठ की व्याख्या। अब मैं इस पाठ से संबंधित शब्दों के अर्थ आप लोगों को बताऊंगी। तो देखिए शब्दों के अर्थ। तो बच्चों, ये है शब्द कठपुतली। कपड़े व लकड़ी से बनी गुड़िया जो धागों की सहायता से नाचती है। कठपुतली जो होती है वो कपड़े व लकड़ी से बनी गुड़िया होती है जो धागे की सहायता से नाचती है, जिसे नचाने के लिए जो है वो दूसरे लोग होते हैं जो उसके धागों को ऊपर नीचे करते हैं जिससे वो चलती है। अब कठपुतलियों का जो नृत्य है वो बच्चों हमें टीवी पर ही यदा कदा देखने को मिलता है। वैसे कठपुतली का नृत्य दिखाने वाले लोग मोहल्ले मोहल्ले में घूमकर दिखाते थे पहले जमाने में, लेकिन आजकल यह नहीं दिखाई पड़ता है बच्चों। उबली, उबली का मतलब जोश में आई। पाँव, पैर और मन के छंद, मन की इच्छा, और जगी माने उत्पन्न हुई। तो बच्चों, ये है शब्दों के अर्थ। पुनः देख लीजिए। कठपुतली कपड़े व लकड़ी से बनी गुड़िया जो धागे की सहायता से नाचती है। उबली, जोश में आई। पाँव, पैर, मन के छंद, मन की इच्छा, और जगी माने उत्पन्न हुई।
बच्चों, ये गृह कार्य से संबंधित कुछ प्रश्न मैंने दिए थे आप लोगों को। कठपुतली कविता के रचयिता कौन है? कठपुतली के आगे पीछे क्या है? कठपुतलियों को क्या चाहिए था? अपने मन के छंद से क्या आशय है? कठपुतलियों को किनसे परेशानी थी? कठपुतलियाँ किसका प्रतीक है? तो इन प्रश्नों के उत्तर भी मैं आपको बताऊंगी। तो बच्चों देखो, पहला प्रश्न है, कठपुतली कविता के रचयिता कौन है? तो कठपुतली कविता के रचयिता भवानी प्रसाद मिश्र हैं। कठपुतली कविता के रचयिता भवानी प्रसाद मिश्र हैं। दूसरा प्रश्न है बच्चों, कठपुतली के आगे पीछे क्या है? कठपुतली के आगे पीछे धागे हैं। तीसरा प्रश्न है, कठपुतलियों को क्या चाहिए था? कठपुतलियों को स्वतंत्रता चाहिए थी। अपने मन के छंद से क्या आशय है? अपने मन के छंद से आशय कठपुतलियों की अपनी इच्छा अर्थात स्वतंत्रता से है। कठपुतलियों को किससे परेशानी है या किन से परेशानी है? कठपुतलियों को धागों से परेशानी है। कठपुतलियाँ किसका प्रतीक हैं? कठपुतलियाँ बंधन अर्थात परतंत्रता का प्रतीक है। बच्चों पुनः देख लीजिए, कठपुतली कविता के रचयिता कौन है? कठपुतली कविता के रचयिता भवानी प्रसाद मिश्र हैं। कठपुतली के आगे पीछे क्या है? कठपुतली के आगे पीछे धागे हैं। कठपुतलियों को क्या चाहिए था? कठपुतलियों को स्वतंत्रता चाहिए थी। अपने मन के छंद से क्या आशय है? अपने मन के छंद से आशय कठपुतलियों की अपनी इच्छा अर्थात स्वतंत्रता से है। कठपुतलियों को किससे परेशानी है या किन से परेशानी है? कठपुतली को धागों से परेशानी है। कठपुतलियाँ किसका प्रतीक हैं? कठपुतलियाँ बंधन अर्थात परतंत्रता का प्रतीक हैं। तो बच्चों, ये अति संक्षिप्त प्रश्नों के उत्तर मैंने आप लोगों को बताए। अब पाठ से संबंधित अन्य प्रश्नों के उत्तर भी मैं आपको बता रही हूँ बच्चों, तो उसको ध्यान से सुनिए और देखिए। बच्चों, पहला प्रश्न है, कठपुतली को गुस्सा क्यों आया? कठपुतली को गुस्सा इसलिए आया क्योंकि उसे सदैव दूसरों के इशारों पर नाचना पड़ता है और वह लंबे अरसे से धागे में बंधी है। वह अपने पाँव पर खड़ी होकर आत्मनिर्भर बनना चाहती है। धागे में बनना उसे पराधीनता लगता है, इसलिए उसे गुस्सा आता है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि जो कठपुतली का नृत्य है वो उसे प्रस्तुत करने वाले जो होते हैं वो दूसरे लोग होते हैं, और कठपुतलियाँ जो हैं वो व्यक्ति जो कठपुतली का नृत्य दिखाता है उसके हाथों में जो कठपुतलियों से बंधे हुए धागे होते हैं वो उसके हाथों में बंधे होते हैं, और वो अपने हाथों को इस तरीके से चलाता है कि हमें लगता है कठपुतलियाँ जो हैं उस नृत्य को प्रस्तुत कर रही हैं, या जो भी कहानी वो कठपुतलियों के माध्यम से प्रस्तुत करना चाह रहा है वो कठपुतलियों के द्वारा
प्रस्तुत की जा रही है। तो ये भी रंगमंच का एक प्रकार है, उसको इस तरीके से। तो ये जो कठपुतलियों के द्वारा कहानी कहने का माध्यम है या नृत्य है, ये अब बच्चों नहीं दिखाई पड़ता है। पहले इस तरीके का जो कार्यक्रम है कठपुतलियों के माध्यम से प्रस्तुत होने वाला, वो मोहल्ले मोहल्ले में दिखाई आ जाता था, लेकिन अब नहीं। तो कठपुतलियों को धागों से बांध रखा है, इसलिए उसे गुस्सा आ जाता है। तो कठपुतली को गुस्सा इसीलिए आया क्योंकि वो धागों के सहारे उसे दूसरों के इशारों पर नाचना पड़ता। वो स्वयं तो नहीं नाचती, लेकिन दूसरे व्यक्ति, जो व्यक्ति उसके द्वारा नृत्य प्रस्तुत कर रहा है, कहानी कह रहा है, तो उसे उस व्यक्ति के इशारों पर नाचना पड़ता है। और वो लंबे अरसे से धागे में बंधी है, तो वो धागों के सहारे ही जो है चलती है और अपने पैरों पर स्वतंत्र होकर नहीं चलती है। आत्मनिर्भर बनना चाहती है, लेकिन वो चल नहीं सकती है। तो उसे धागे में बंधना पराधीनता लगता है। उसे लगता है कि वो परतंत्र है, इसलिए उससे गुस्सा आता है। कहते भी हैं कि अपने वश में जो है वो सब सुख है, और दूसरे के वश में यदि हम रहते हैं तो सब दुख है। तो क्योंकि कठपुतली धागों के बंधन में है, इसलिए उसे जो है गुस्सा आ जाता है। वो पराधीन है, परतंत्र है, उसे दूसरों के इशारों पर चलना पड़ता है। तो बच्चों अब दूसरा प्रश्न देखिए। कठपुतली को अपने पाँव पर खड़ी होने की इच्छा है, लेकिन वह क्यों नहीं खड़ी होती है? कठपुतली कहती है ना कि मेरे बंधन जो है ये धागों वाले तोड़ दो और मुझे अपने पाँव पर छोड़ दो, चलने दो, मतलब तभी। तो यही प्रश्न है कि कठपुतली अपने पाँव पर खड़ी होना चाहती है, उसकी इच्छा है, लेकिन वह खड़ी क्यों नहीं होती? तो कठपुतली स्वतंत्र होकर अपने पाँव पर खड़ी होना चाहती है, लेकिन खड़ी नहीं होती, क्योंकि जब उस पर सभी कठपुतलियों की स्वतंत्रता की जिम्मेदारी आती है तो वह डर जाती है। उसे ऐसा लगता है कि कहीं उसका उठाया गया कदम सबको मुश्किल में न डाल दे। यानी जो कठपुतली है वो स्वतंत्र होना चाहती है, लेकिन आपने देखा जब दूसरी कठपुतलियाँ उसकी हाँ मिलाती हैं, कहती हैं कि हाँ ये जो तुम्हारा विचार है ये सही है, और हम बहुत समय से गुलामी का जीवन जी रहे हैं, तो हमें जो है वो स्वतंत्र होना चाहिए और अपने मन की सारी इच्छाओं को पूरा करना चाहिए। लेकिन यही बात सुनकर जो है पहली कठपुतली घबरा जाती है और वो कहती है कि यदि मैं स्वतंत्र होंगी तो ये मेरी जिम्मेदारी है कि दूसरी कठपुतलियाँ भी जो हैं वो स्वतंत्र होकर सही रूप से चलें, और इसके लिए मुझे पहले अपने पैरों पर खड़ा होना होगा सही से, तभी मैं दूसरों की जिम्मेदारी ले सकती हूँ। ऐसे मेरे लिए दूसरों की जिम्मेदारी लेना जो है वो बहुत मुश्किल है। तभी वही उत्तर है बच्चों, कठपुतली स्वतंत्र होकर अपने पाँव पर खड़ी होना चाहती है, लेकिन खड़ी नहीं होती, क्योंकि जब उस पर सभी कठपुतलियों की स्वतंत्रता की जिम्मेदारी आती है तो वह डर जाती है। उसे ऐसा लगता है कि कहीं उसका उठाया कदम सबको मुश्किल में न डाल दे। बच्चों ये दूसरे प्रश्न का उत्तर था। अब हम इस पाठ के तीसरे प्रश्न का उत्तर समझ लेते हैं बच्चों।
हेलो बच्चों, तो प्रश्न 3 है, पहली कठपुतली की बात दूसरी कठपुतलियों को क्यों अच्छी लगी। तो पहली कठपुतली की बात दूसरी कठपुतलियों को बहुत अच्छी लगी क्योंकि वे भी स्वतंत्र होना चाहती थीं और अपने पाँव पर खड़ी होना चाहती थीं, अपने मन मर्जी के अनुसार चलना चाहती थीं। पराधीन रहना किसी को पसंद नहीं है। यही कारण था कि वह पहली कठपुतली की बात से सहमत थी। तो बच्चों, जैसे कि आपने कविता में देखा ही कि जब पहली कठपुतली स्वतंत्र होने की बात कहती है तो दूसरी कठपुतलियां भी जो थी वो उसकी हाँ में हाँ मिलाती हैं। वो कहती है, हाँ ये तुम्हारी बात सही है, हमारे जो ये बंधन रूपी धागे हैं इन्हें तोड़ दिया जाए और हम भी स्वतंत्र होकर जीना चाहते हैं, अपने पाँव पर खड़े होना चाहते हैं, अपनी मन की इच्छा के अनुसार चलना चाहते हैं, अपनी मन मर्जी के अनुसार चलना चाहते हैं। पराधीन रहना किसी को पसंद नहीं। बच्चों, पराधीनता किसी को भी पसंद नहीं होती है। सभी व्यक्ति स्वतंत्र रहना पसंद करते हैं। यदि कोई दूसरा व्यक्ति उस पर रोक टोक करे तो ये बहुतों को पसंद नहीं होता है। तो कठपुतली पहली कठपुतली की बात जो है वो दूसरी कठपुतलियों को भी अच्छी लगी क्योंकि वो भी स्वतंत्र होकर आजाद होकर जीना चाहती थी। तो ये हर व्यक्ति का जो है एक अधिकार भी है कि वो अपना जीवन स्वतंत्रता से जी सकता है। तो यही इसीलिए कठपुतलियों के मन में भी ये बात आई कि हमें भी जो है पहली कठपुतली जैसी कह रही है उसी के अनुसार जो है स्वतंत्र होकर जीना चाहिए। तो बच्चों, अब सभी प्रश्नों के उत्तर आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। बच्चों, एक बार पुनः मैं आप लोगों को कविता का सस्वर वाचन करके बताती हूँ और उसकी व्याख्या भी करती हूँ। कठपुतली गुस्से से उबली, बोली, ये धागे क्यों हैं मेरे पीछे आगे। कठपुतली गुस्से से उबली, बोली, ये धागे क्यों हैं मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। तो कठपुतली जो है वो गुस्से से जोश में आ जाती है और बोलती है कि ये धागे जो मेरे आगे पीछे हैं, ये बंधन रूपी धागे जो है मेरे तोड़ दिए जाएं और मुझे मेरे पैरों पर स्वतंत्र होकर चलने दिया जाए। सुनकर बोली और कठपुतलियाँ कि हाँ, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। उसकी बात सुनकर दूसरी कठपुतलियाँ भी उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहती हैं कि बहुत दिन हो गए हम ये गुलामी का जीवन जी रहे हैं, अब हमें आजाद होकर अपने मन की सभी इच्छाओं को पूरा करना चाहिए। मगर पहली कठपुतली सोचने लगी, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। लेकिन जब दूसरी कठपुतलियाँ जो हैं वो भी स्वतंत्र होना चाहती हैं तो पहली कठपुतली के मन में अचानक ये प्रश्न आया कि ये कैसी इच्छा मेरे मन में उत्पन्न हो गई, और यदि मैं स्वतंत्र होना चाहती हूँ और तो मुझे दूसरी कठपुतलियों की भी स्वतंत्रता की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेनी होगी और इसलिए सबसे पहले मुझे अपने पैरों पर स्वयं खड़ा होना होगा, तभी मैं दूसरों की जिम्मेदारी ले सकती हूँ। तो इस तरह वो इस प्रकार के अनेक प्रश्नों में
जाती है और स्वतंत्र होने की बात जो है उसके मन में ही रह जाती है। तो बच्चों, इस तरह मैंने आप लोगों को कविता की व्याख्या, कविता के शब्दार्थ और प्रश्नों के उत्तर बताए। कविता आपने पहले लिख ली होगी, इसलिए बच्चों अब आप इस कविता के शब्दों के अर्थ और प्रश्नों के उत्तर लिख लीजिएगा। और इससे संबंधित यदि कोई समस्या या परेशानी आपको आती है या नहीं समझ में आए तो आप बच्चों मुझसे पुनः पूछ सकते हैं। धन्यवाद बच्चों।